स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर वहां गलती हो जाए तो वो कभी रिवर्सिबल नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ हो रही हैं और सोशल मीडिया कोशिश करता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की। मुझे लगता है जो गलती यहाँ पे हुई है, इस गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर यहाँ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, होती रहेंगी, कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो सुरक्षित है। मैं क्यों कह रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये मंजीत कौर की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मंजीत कौर को कोई प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि मुझे होमोग्लोबिन का एक टेस्ट करवाना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि मेरी बॉडी में कितना खून है। वैसा ही करती हैं SRL डायग्नोस्टिक सेंटर से। कलेक्शन सेंटर वाले सैंपल ले लेते हैं, लेबॉर्ट्री को भेज देते हैं। जो रिपोर्ट आती है वो चुका देने वाली थी। उनका होमोग्लोबिन यानी कि ब्लड जो बॉडी में है वो सिर्फ और सिर्फ 4.8 है। ये नंबर है। परिवार घबरा जाता है, ये तो मुश्किल हो गई। एजुकेटेड फैमिली थी, उनको लगा कि अगर 4.8 है तो मंजीत कौर खड़ी कैसे है, ये पॉसिबल नहीं है। घर आते हैं, परेशान रहते हैं। फिर एक कोशिश की जाती है अगले दिन 12 घंटे के अंदर, एक कोशिश और। वो जाते हैं स्वास्तिक डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री, वहाँ जाते हैं, फिर से होमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं। वहाँ जो रिपोर्ट आती है वो आती है 12.2। क्या ऐसी गलती की कोई गुंजाइश है? और दोनों रिपोर्टों को देखिए। इसका डेट जो है सैंपलिंग का 5/8/2021 और इसका जो है 6/8/2021। क्या ये पॉसिबल है? मात्र 15, 16, 17 घंटे में, एक दिन के अंदर 8 ग्राम खून बढ़ गया बॉडी में। अगर कोई ऐसा न्यूट्रिशन है तो जनाब बताइए हमें, ये कैसे पॉसिबल है? ये गलती नहीं, ब्लंडर है। अगर मंजीत कौर एक गरीब महिला होती, नहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग होती, तो इस रिपोर्ट के तहत SRL से जो करवाई है, जिसमें होमोग्लोबिन 4.8 है, इसी को बेस बनाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लेती। पता नहीं वो क्या दवाइयाँ खाती। अब सवाल यह है कि गलती हुई कैसे? अगर तो कोई और मंजीत कौर भी है जिसने अपना होमोग्लोबिन करवाया होगा। ये हो मंजीत कौर जी। अगर इनका होमोग्लोबिन 12 है तो जिनकी रिपोर्ट इनके पास आ गई है वो 4.8 है, तो वो जिनके पास इनकी रिपोर्ट गई है 12 की, वो कौन सा ट्रीटमेंट करवा रही होगी मंजीत कौर? क्या इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश है? मेरे साथ मंजीत कौर हैं, इनसे बात करते हैं। आज ये वापस SRL लेबॉर्ट्री गए थे, उसी कलेक्शन सेंटर पे जहां इन्होंने कलेक्शन दी थी। क्या बात हुई, क्या माजरा था, पूरी बात आपको बताते हैं। आपका नाम मंजीत कौर है? जी सर। मंजीत जी, आपने टेस्ट करवाया, कहाँ सैंपलिंग हुई थी आपकी? हाँ जी, SRL गए थे हम। मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह बोला कि चलो हम टेस्ट करवाते हैं। कलेक्शन सेंटर सतवारी में? जी जी। हाँ। तो हम टेस्ट करवाने गए तो पहले हमने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करना था। अल्ट्रासाउंड के बाद इन्होंने बोला कि चलो हम HB वैल्यू भी चेक करवाते हैं, तो और ये मतलब थायराइड का टेस्ट भी देते हैं। तो जब हमने सैंपलिंग दी, सैंपलिंग दे के हम घर आए। इन्होंने जब शाम को रिपोर्ट लाई तो ये घबरा गए। इन्होंने बोला आप ठीक हो? मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोला मैं घर आता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ। ये घर आए, इन्होंने मुझे बोला ऐसे ही, अपने डॉक्टर, हमारी फैमिली में सारे एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं सभी, तो सबों के साथ इन्होंने बात की। तो उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, भाभी तो अच्छी भली है, ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला मुझे आपको कोई चक्कर वगैरह? मैंने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे इन-लॉज, मेरे मतलब फादर इन लॉ, वो भी घबरा गए। मेरे सासू माँ, वो भी घबरा गए। उन्होंने भी फ़ोन किया, आपको कोई ऐसा तो नहीं है, खाते पीते हो? मैंने बोला मैं तो अच्छे से खाती हूँ, मेरा तो ऐसा हो नहीं सकता है। फिर डॉक्टर्स, मतलब हमारे फैमिलीज़ में डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बोला आप एक और बार आप टेस्ट करवाओ।
सुबह हम फिर गए, हम स्वास्थ्य गए, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य गए तो वहाँ हमने जब चेक करवाया, शाम को रिपोर्ट आई 4 बजे, 4 बजे रिपोर्ट आई। हमने फिर देखा ये कैसे हो सकता है, वहाँ क्या आया? वहाँ 12 ग्राम आया, यहाँ 4 है। फिर हम फिर परेशान हो गए कि ये क्या बात है। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम उधर जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ये हम वेरिएशन देखते हैं कि क्या है। ये उधर गए, इन्होंने बोला ये इधर SRL में, SRL में गए तो इन्होंने बोला हाँ जी ये क्या बात है, रातों रात इनका कैसे बन गया, मतलब 12 से 4 मतलब 8 ग्राम कैसे बढ़ गया इनका। उन्होंने बोला जी हमारी गलती नहीं है, ये हो जाता है। कैसे? ये मतलब हेड ऑफिस जो हमारा है वहीं से सैम्पलिंग में कुछ हुआ होगा। फिर हम ये मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो मेरे पास रिपोर्ट आई वो तो किसी और की है, उसको तो मेरी रिपोर्ट चली गई 12 ग्राम वाली। वो बेचारा, नाम आपके दोनों के सेम रहे होंगे। हाँ। वो बेचारे, वो तो खुश होगा, उसको तो जो बीमारी है, जो मतलब मेरे पास रिपोर्ट आ गई उसकी 4 ग्राम वाली, वो तो बेचारा खुश होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई मेडिसिन ना लूँ, कुछ ना लूँ। मगर मैं एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं खुद एजुकेटेड हूँ। मैं ये सोच के परेशान हो गई कि मुझे ना कोई चक्कर है ना कुछ है, तो एक 4 ग्राम कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ ये, हाँ फिर मैं आप मीडिया के थ्रू सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अगर मतलब मैं फाइनेंशियली मतलब अच्छे इसमें हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने 2 बार क्या 4 बार भी टेस्ट कर सकती हूँ। जो बेचारा सुबह जाता है, लेबर हो कुछ हो, वो कैसे रोज रोज मतलब एक दिन छोड़ के 10 दिन मतलब टेस्ट करवाएगा। नहीं, वो तो इसी रिपोर्ट पे मेडिसिन शुरू कर देगा, उसका तो बेचारे का मतलब सत्यानाश ही हो गया, बेड़ा गर्क ही हो गया। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि इन लैब्स पे भरोसा मत करो, नहीं इन पे एक्शन लिया जाए कि ये गलती की गुंजाइश नहीं है। ये तो सीधा ब्लंडर है, ये सीधा ब्लंडर है। आप इनके हस्बैंड है, हाँ आपका जी, नाम क्या है? गुरदयाल सिंह मैं बात कर रहा हूँ। गुरदयाल जी, जब ये रिपोर्ट, ये वेरिएशन आया, ये इतना डिफरेंस आया, उसके बाद आप ये क्या बात हुई उन लोगों से? सर मैं जब उनके पास गया, उन्होंने ये पहले SRL जहाँ पे मैंने सैंपल दिया था, मैंने यहाँ पे थायराइड का भी सैंपल लिया था। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे डाउट करना चाहिए कि क्या वो रिपोर्ट सही भी है या नहीं है। क्योंकि इन्होंने हमें, मैं उनके पास आज गया था, उनको मैंने ये पूछा कि यार आप दोनों बताओ कि ये सही है कि ये सही है, आप ही डिसाइड करके दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम नहीं बोल सकते कौन सी सही है, लेकिन ये जो है ये हेड ऑफ जो हमारा मेन लेबोरेटरी है उसकी गलती हो सकती है। मैंने कहा रात में 8 घंटे या 12 घंटे में इतना ब्लड तो बढ़ नहीं सकता, अब मुझे इस पे ट्रीटमेंट करवाऊं कि इस पे ट्रीटमेंट करवाऊं। तो उन्होंने मुझे कैटेगरिकली बोल दी कि हम हो सकता है गलती हो जाए, आपने दोबारा क्यों नहीं किया हमसे, ये उन्होंने मुझे बोला। यही चीज भी, ये पॉइंट भी उन्होंने बोला दोबारा क्यों। मैंने कहा यार कितनी बार आपसे करूंगा मैं ये चीज। आपको ये बोलना चाहिए था जनाब, मैंने एक बार करवा दिया, 4.8 आ गई, अगर मैं दोबारा नहीं करवाता तो इसी पे मेडिसिन शुरू कर। मैंने ये चीज बोली उनको, मैंने कहा अगर मैंने 4.8 पे ये करना था, मैंने कहा मुझे सभी अपने जो मेरे डॉक्टर्स हैं उन सभी ने बोला कि आप एक बार दूसरी लैब से भी करवाओ। जो आपके डॉक्टर जिसको आप दिखा रहे हो, जब उन्होंने 4.8 ग्राम वाला उन्होंने क्या गलत, उन्होंने मुझे कैटेगरिकल बताया कि पेशेंट का सिम्टम ही वैसा कोई नहीं है, पेशेंट का सिम्टम वैसा नहीं है, पेशेंट कोई सिम्टम ही नहीं दिखा रहा है हमें कि अगर 4 ग्राम वाला बंदा होगा तो बेड पे रिटर्न होगा, वो बेड पे लेटा होगा, वो उठ नहीं सकता है। तो ये आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, खा पी रहा है, हाँ एनीमिया का, तभी तो मैंने एनीमिया प्रोफाइल करवाया। ये स्वास्थ्य वाला है, मैंने कंप्लीट एनीमिया प्रोफाइल करवाया। ये खतरनाक है। हम तो डर गए थे, हम तो शॉक में थे। मैंने तो रात को, मेरे को नींद नहीं आई कि मैं कैसे ये इस बात को बेयर करूंगा कि 4 ही ग्राम खून है अंदर। एब्सोल्युटली। सवाल अब ये होता है, मैं तो कहता हूँ हम लोग तो चलो ऊपर वाले की दया से चला लेते हैं, लेकिन जो गरीब बंदे गांव से आके इनके पास टेस्ट करते हैं ट्रस्ट के साथ, वो लोग क्या करेंगे? मुश्किल है। और ये समझना होगा जनाब, एक बार फिर दिखा दूं ये दोनों रिपोर्ट्स, ये 5 तारीख की है SRL से, और ये दूसरी जो है स्वास्थ्य डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। ये 5 तारीख की रिपोर्ट जो SRL की ये बताती है कि मंजीत कौर में को जो ब्लड है 4.8 ग्राम है, वहीं स्वास्थ्य बताती है 6 तारीख को कि 12.2 ग्राम। क्या इस गलती की गुंजाइश है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी एजेंसियां हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इन पर नजर रखते हैं, और आप क्या करने जा रहे हो? अगर मंजीत कौर के साथ ये हुआ है, कितने लोगों के साथ ये एजुकेटेड थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग थी,
पता चल गया इनको। लेकिन वो गरीब आदमी जो दिन में सिर्फ 500 से 600 रुपए कमाता है या उससे भी कम, वो क्या करेगा? हम कहां खड़े हैं और क्या कर रहे हैं? अब सवाल ये नहीं है दोबारा ऐसा ना हो, कभी कोई और मंजीत कौर इसका शिकार ना हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन जो है कभी कभी निकलती नहीं और राई का पहाड़ बन जाता है, जिंदगियां जाया हो जाती हैं। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजेंसियां इन लेबॉर्ट्री पर वॉच करती हैं, इन पर नज़र रखती हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखती हैं, वो क्या करने जा रही हैं, सबूत हमने आपको दे दिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।